बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़ारा काज़मी से जिनसी ज्यादती के गवाह सामने आ गए। ज़हीर को अब फांसी के फंदे से कोई भी नहीं बचा सकता। पुलिस ने दफा 375 को चालान का हिस्सा किन शवाहिद की बिना पर बनाया, कौन से ऐसे सबूत हाथ लग चुके हैं पुलिस के जिसके बिना पर पुलिस को ये दफा चालान का हिस्सा बनानी पड़ी। क्या ज़ारा काज़मी का सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर किया गया MLO ज़हीर और शब्बीर के गले का फंदा बन जाएगा? क्या अब इनका बचना नामुमकिन है? क्या अब जब मामलात आगे चलेंगे अब MLO की परमिशन दी जाएगी और फिर मेडिकल में बहुत कुछ सामने आएगा, तो क्या होने जा रहा है ये आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो बच्ची का MLO भी होगा, सारे मामला निकल के सामने भी आएंगे, इनको सजाएं भी मिलेंगी, इनको गिरफ्तार भी किया जाएगा और इनको फांसी के फंदे से कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा जी, मुकदमे की चार्जशीट में गवाह विमेन मेडिको लीगल ऑफिसर सिविल हॉस्पिटल कराची यानी कि डॉक्टर लारेब गुल का एक बहुत बहुत अहम किरदार हो सकता है। ज़ारा काज़मी के केस में जिनसी ज्यादती की दफा 375 का इजाफा किया गया है। आपको पता है कि अब जो चालान पेश किया गया है उसमें जिनसी ज्यादती की दफात लगाई गई हैं, अगवा की दफा लगाई गई हैं और ये सारी दफात जो है बहुत पहले जितने भी इस केस में आयु गुजर चुके हैं उनको लगानी चाहिए थी। उनको सोचना चाहिए था कि बच्ची कराची से लाहौर नहीं गई, ना वो इन बातों के सबूत पेश कर चुके हैं, कर सकते थे कि बच्ची किस तरह से कराची से लाहौर जाती है, ना वो रिक्शे वाला आता है, ना वो टैक्सी वाला नजर आता है। अभी तक जी 4 महीने गुजर चुके हैं, कुछ नहीं पता पुलिस को, लेकिन पुलिस कहती है कि जी बच्ची खुद गई है। तो अगर बच्ची उनके मुताबिक खुद गई है तो वो फिर उसको क्यों नहीं पेश कर पाए, क्योंकि ऐसा कोई बंदा ही नहीं था। अब जब ये सारी मामलात खुलकर सामने आ चुके हैं कि ये कराची जाते हैं, बच्ची को अगवा करते हैं और बच्ची को वहां से पूरी प्लानिंग के थ्रू लेकर आते हैं, उसके बाद अब ऐसी दफात लगा दी गई हैं जिससे इल्म हो चुका है कि बच्ची को अगवा किया गया था और इंशाल्लाह ताला ये भी चीजें साबित हो जाएंगी कि किस तरह से अगवा किया गया था, किस तरह से जिनसी ज्यादती की गई थी, क्योंकि एक बोगस निकाह में बच्ची को रखा गया है, उस निकाह की कोई भी अहमियत नहीं है। अब जी 375 के इजाफे के बाद अब ये सवाल मुसलसल गर्दिश कर रहा है कि आखिर बच्ची के मेडिकल के बगैर ये दफा चालान का हिस्सा किस तरह से बन सकती है। लेकिन जी गवाहान की जो लिस्ट है उसमें मेडिको लीगल ऑफिसर भी शामिल हैं, यानी कि डॉक्टर लारेब गुल का नाम बहुत अहमियत का हामिल है। आपको याद होगा कि जब सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची का मेडिकल करवाया था उस वक्त मेडिकल जो किया गया था वहाँ पर डॉक्टर लारेब गुल भी शामिल थी और अब वो इस केस की अहम तरीन गवाह बनकर सामने आने वाली है। कमसिन बच्ची ज़ारा काज़मी का मेडिकल सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तहत 6 जून 2022 को करवाया गया था और ये मेडिकल करने वाली खातून डॉक्टर लारेब गुल थी जो सिविल हॉस्पिटल कराची में इस वक्त काम करती हैं और इसी डॉक्टर लारेब गुल को मुकदमे में गवाह भी बनाया गया है। और इस बात के कभी इम्कानात भी हैं कि जो डॉक्टर लारेब गुल है वो ज़ारा काज़मी से हुई जिनसी ज्यादती से मुतालिक गवाही जो है वो ज़रूर देंगी, क्योंकि आपको याद है इस वक्त तकरीबन बच्ची को कराची आए हुए 1 महीने से ज़ायद का अरसा हो चुका है और तकरीबन 1 महीने से ही कहा जा रहा है कि बच्ची का हर हाल में MLO होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि बच्ची को कितना मारा पीटा गया, कोई जिस्म पे ज़ख्मों के निशान तो नहीं हैं, बच्ची को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया गया, क्या कुछ बच्ची के साथ किया गया। लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बावजूद अभी तक बच्ची के MLO की परमिशन नहीं मिल पाई। और मैं आपको बताती चलूँ कि जब बच्ची पहले आई थी और MLO करवाया गया था उसमें बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आई थी जिसको रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया था। अब डॉक्टर लारेब गुल जो पहले बच्ची का MLO मतलब हो चुका है, बच्ची का मेडिकल हुआ था सिंध हाई कोर्ट की जानिब से जब करवाया गया था, तो लारेब गुल जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, बता सकती हैं कि जब बच्ची को उस वक्त लाया गया था और बच्ची का उन्होंने मेडिकल किया था उसमें क्या कुछ चीज़ें निकल के सामने आई वो जानती हैं, वो बता सकती हैं कि जी बच्ची का जो है बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती की गई थी और बहुत सारे मामलात जो हैं वो सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ज़ारा काज़मी का लाहौर से बाजियाबी के बाद से अभी तक कोई मेडिकल नहीं हुआ जो कि हो जाना चाहिए था। बार बार दरखास्तें भी दी गई हैं आला अदालत के हुक्म से। बच्ची के मेडिकल के बाद जिनसी ज्यादती के पुख्ता शवाहिद जो हैं वो हासिल हो सकते हैं। मेडिकल MLO इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जो दफात लगाई गई हैं उसको प्रूव करने के लिए, उसको साबित करने के लिए शवाहिद की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप जिनसी ज्यादती की दफात आपने लग चुकी हैं तो जब तक मेडिकल के ज़रिए जिनसी ज्यादती साबित नहीं हो सकती उसका फ़ायदा नहीं है। तो इसी वजह से तकरीबन 1 महीने से मुसलसल दरखास्तों पर दरखास्तें दी जा रही हैं कि हर हाल में बच्ची का MLO करवाया जाए ताकि इल्म हो सके कि बच्ची के साथ क्या कुछ किया गया है।
अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि जो दफ़ा 375 का इजाफा बिला वजह नहीं है, और जो डॉक्टर लारेब गुल हैं जिनके हवाले से मैंने आपको बताया, उनकी गवाही बहुत सारे राजों से पर्दा उठा सकती है। गवाहान के नाम पहली बार सामने आए हैं जिनमें 2 डॉक्टर्स शामिल हैं, और विमेन मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर लारेब गुल इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही हैं। इसके अलावा डॉक्टर जुबैर अहमद आगा की गवाही भी कलीदी किरदार अदा करेगी। इन दोनों डॉक्टर्स के नाम जो हैं वो चालान का हिस्सा बनाए गए हैं, उनको शामिल किया गया है। गवाहान के तौर पर मुख्तलिफ गवाहान जो है शामिल किए गए हैं। आपको याद होगा कि ज़ारा काज़मी ने जब लाहौर जाकर पहली बार मजिस्ट्रेट के सामने गवाही दी थी, उनको भी जो है वो गवाहान की लिस्ट में शामिल किया गया है। उनकी गवाही भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करेगी, क्योंकि आपको पता है कि पहली बार बच्ची वहाँ पर सामने आती है, 164 का बयान जो है रिकॉर्ड करवाती है। उस वक्त बच्ची की क्या कंडीशन थी, बच्ची कितनी प्रेशराइज लग रही थी, बच्ची के ऊपर जो है क्या कोई प्रेशर था, कोई उसको सिखा रहा था, तो वो मजिस्ट्रेट साहब बता सकते हैं, क्योंकि वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के केसेस देखते हैं। तो वहाँ पर भी उन लोगों को मिसगाइड किया गया, बताया गया कि बच्ची 18 साल की है। हालांकि जब चीज़ें निकल के सामने आती हैं तो पता चलता है कि बच्ची माइनर है, ना पंजाब के कानून के मुताबिक वो शादी कर सकती है अपनी पसंद की, मतलब उसकी उम्र नहीं है ना सिंध के कानून के मुताबिक। तो डेफिनेटली जितनी भी अदालतों को गुमराह इन्होंने करने की कोशिश की है, वहाँ पर भी एक्शन होना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके जो हमारी मौजूद अदालतों को, हमारे मौजूद जज साहिबान को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो उन मजिस्ट्रेट साहब को भी गवाहान की लिस्ट में शामिल किया गया है, ताकि वो बता सकें कि बच्ची कितनी प्रेशराइज थी, बच्ची नॉर्मल थी या बच्ची को कोई कुछ सिखा रहा था। अब मैं आपको बताती चलूं कि जो ये डॉक्टर्स हैं जो इनको गवाहान की लिस्ट में शामिल किया गया है, इन दोनों डॉक्टर्स की गवाही से ना सिर्फ कमसिन मुगविया ज़ारा काज़मी की कम उम्र होने, बल्कि उसके साथ जिनसी ज्यादती के शवाहिद पर भी बात की जाएगी और बहुत सारे राज जो है निकल के सामने आएंगे। डॉक्टर जुबैर आगा इस मेडिकल बोर्ड का हिस्सा है जिसने कमसिन बच्ची की उम्र 15 साल के करीब बताई है। तो इंशाल्लाह ताला जी, जो लोग ये कहते हैं कि मेडिकल, अब देखें ना 1 महीना गुजर चुका है, मेडिकल नहीं हुआ, अब मामला चेंज हो जाएंगे, तो देखिए अल्लाह पे भरोसा रखें। इंशाल्लाह ताला अगर हम मेहदी अली काज़मी की बात करें, उनकी टीम, उनकी लीगल टीम तो 1 महीने से मुसलसल दरखास्तों पे दरखास्तें दे रही है। किस चीज़ का डिले है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि ज़हीर फांसी के फंदे से बच सकता है, या उसको कोई सज़ा नहीं होगी, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, उसकी बेल जो है वो रिजेक्ट नहीं हो रही, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, तो देखेंगे वक्ती चीज़ें हैं, आखिर में तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा ही आएगा। ऐसा हो नहीं सकता ना कि जो मेन कल्प्रिट है, यानी कि मेन इस सारे के सारे बोगस निकाह का और ये जो दफात लगाई गई हैं जिनसी ज्यादती की और उसके बाद अगवा करने की, जो सारी की सारी चीज़ों में शामिल है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि वो लोग बाहर हों और जो गवाहान हैं, और गवाह, बल्कि गवाहान कैसे हो सकता है, एक गवाह तो जो है वो आराम से दंदनाता फिर रहा है बाहर, एक गवाह और जो बोगस निकाह करवाने वाला निकाह है वो अंदर है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि वो अंदर रहें और ये दोनों बाहर। थोड़ा सा टाइम है, इंजॉय करने देने, कोई बात नहीं, बाद में तो इनको पता है इनके साथ क्या होना है। जेल में इनका बड़े अच्छे अंदाज में इनकी जो प्रोटोकॉल इनको बाहर दिया जाता है, अंदर इनको बड़े अच्छे अंदाज में प्रोटोकॉल मिलेगा। इंशाल्लाह ताला जी हक और सच्ची जीत होगी। मेहदी अली काज़मी की बेटी को जो है वो उनके वालिद मेहदी अली काज़मी को जो है इंसाफ तो मिलेगा ही मिलेगा, इन दरिंदों को जो है वो भी सज़ा मिलेगी और कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा।